वस्त्रंगरी भीलवाड़ा में सावन के पावन अवसर पर भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। टीम जय भोले लेबर कॉलोनी के तत्वावधान में 5वीं विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हरणी महादेव मंदिर पहुंची, जहां हरिद्वार और ऋषिकेश से लाए गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। पूर्व पार्षद एवं संयोजक जितेंद्र सिंह राजावत की अगुवाई में निकली यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भारत के पहले ट्रांसजेंडर बैंड शिखंडी ढोल व ताशा पथक, चित्तौड़गढ़ के जय हनुमान बैंड और हरियाणा के महादेव आर्ट्स ग्रुप की धार्मिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। नंदी, महाकाल शंकर, अघोर महाकाल और महाकाली की प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। हरणी महादेव में सामूहिक आरती और महाप्रसाद के साथ यात्रा का समापन हुआ। लेबर कॉलोनी नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से ये कांवड़ यात्रा जय भोले के नाम से है और ये अमरनाथ जी ने ये नाम दिया है। वहाँ जितने भी यात्री जाते हैं उनको सब जय भोले बोलते हैं, तो ये जय भोले का नामकरण इस कांवड़ यात्रा से किया गया है। ये लेबर कॉलोनी नर्मदेश्वर महादेव से हरणी महादेव को जाती है। ये कांवड़ यात्रा 5वां वर्ष है और हर बार कांवड़ यात्रा में इस बार शिखंडी ढोल ताशा पटक पुणे महाराष्ट्र से इसको ये टीम डबल बुलाई गई है। अघोरी जो भोले की बारात है जो हिसार हरियाणा से आई है वो भी हमने डबल बुलाई है। और इस बार जो जयपुर से बुलाए गए जो 2 हाथी गजराज है वो भी हमने बुलाए हैं और इसमें पुष्प वर्षा है और जगह जगह भक्तों का जबरदस्त सैलाब उलट पड़ा है। भीलवाड़ा में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल 108 मीटर तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर निगम परिसर से शुरू हुई यात्रा को विधायक अशोक कोठारी, पूर्व महापौर राकेश पाठक और नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी ने तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों से होते हुए वापस नगर निगम पहुंची। जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। देशभक्ति के नारों और गीतों से माहौल राष्ट्र प्रेम से सराबोर रहा। पूर्व महापौर राकेश पाठक ने कहा कि नगर निगम ने वर्ष 2023 में तिरंगा यात्रा की परंपरा शुरू की थी, जिसे हर वर्ष आगे बढ़ाया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी ने कहा कि ऐसे आयोजन लोगों में देशभक्ति की भावना मजबूत करते हैं। बड़ी संख्या में शहरवासियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। ये नगर निगम ने जो 2023 में तिरंगा यात्रा की परंपरा शुरू की थी, आज उसी परंपरा के तहत ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मैं इस अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे देश को अपने घर पे तिरंगा लहराने का जो हक दिया है और जो अधिकार दिया है, उससे पूरे देश की जनता के अंदर, हर बच्चे के अंदर देश के प्रति स्वाभिमान और एक प्रेम जागृत होता है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आज भीलवाड़ा नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा महा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है और आप देख रहे हैं जब सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और काफ़ी शहर के लोग जोश दिखा रहे रैली में और देशभक्ति के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। भीलवाड़ा के गांधी नगर थाना क्षेत्र के जोधरास में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के बाद बंजारा समाज के 2 पक्ष आमने सामने हो गए। मृतक के परिजनों ने दूसरे पक्ष पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया, जबकि दूसरे पक्ष ने पप्पू बंजारा की मौत हार्ट अटैक से होने की बात कही। विवाद की सूचना पर गांधी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने नारू बंजारा को डिटेन कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के पुत्र मुकेश बंजारा ने आरोप लगाया कि 8 माह पूर्व हुई चोरी को लेकर समाज की पंचायत हुई थी। पंचायत के बाद नारू बंजारा करीब 15 लोगों के साथ घर पहुंचा और उनके पिता से मारपीट की। इससे घबराकर उनकी मौत हो गई। गांधीनगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। नारू बंजारा सर सुबह 4 से और 5 बजे के बीच में सर 15 आदमी लेके आया सर। मेरे को 2 आदमी ने पकड़ लिया सर, जिसके बाद में सर मेरे पापा को 2 थप्पड़ दी और सर मेरे पापा को गिरा दिया सर, जिसके बाद में मेरे पापा शांत हो गया सर घबरा। चोरी के मुकाबले के पंचायत सर हमारी चोरी हुई थी 10 तोला सोना और 8-10 किलो चांदी, तो सर इसके मुताबिक ये पंचायत होती सर। उसको लेकर मीटिंग कल खत्म हो गई थी। आज जो सुबह पप्पू बंजारा था वो घर में मर गया। बाद में पता पड़ा कि उसको एक अटैक आया था। इसके घर वालों ने कहा था कि नारू बंजारे की धमकी से मेरा बाप मरा। इसी बात को लेकर नारू बंजारे ने कहा कि तुम मरने का इल्जाम मेरे पे लगा रहे हो तो डेड बॉडी को मैं पोस्टमार्टम करा के ही भेजूंगा। इस बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में लड़ लिए। मौके पे गए, नारू बंजारा को थाने पे ले आए और डेड बॉडी को
हॉस्पिटल लिया है, जो भी उचित कार्रवाई होगी कानूनी कार्रवाई करेंगे। भीलवाड़ा में इतिहास के पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। केंद्रीय प्रकाशन विभाग की पुस्तक भारत की नारी रत्न में पन्नाधाय को गुर्जर समाज के बजाय राजपूत समाज से जोड़ने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल और करणी सेना ने विरोध जताया। दोनों संगठनों के पदाधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर बदलाव वापस लेने की मांग की। महिपाल सिंह ने कहा कि दोनों संगठनों ने ज्ञापन दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतिहास के पाठ्यक्रम में छेड़छाड़ कर पन्नाधाय को राजपूत वंश से जोड़ा गया है, जबकि पन्नाधाय धाय माथी और गुर्जर समाज से आती थी। उन्होंने कहा कि सर्व समाज के साथ ज्ञापन दिया गया है। मांग है कि पहले पढ़ाए जा रहे इतिहास को दोबारा लागू किया जाए। साथ ही पन्नाधाय सर्कल पर पन्नाधाय माता की प्रतिमा स्थापित करने की मांग भी रखी गई। जो पाठ्यक्रम के अंदर अभी पन्नाधाय को खिची राजपूत वंश से जोड़ा गया है, जबकि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पन्नाधाय जो दाई माँ थी वो गुर्जर समाज से आती थी। हम सर्व समाज के साथ मिलकर आज ज्ञापन दिया है और हम पाठ्यक्रम में वापस जो पहले जो पढ़ाया जा रहा था वही पढ़ाया जाए। हर बार इतिहास को मोड़ तोड़ के आपस में लड़ाने की कोशिश ना करें। दूसरा, हमने ज्ञापन में ये दिया है कि पन्नाधाय सर्कल जो है वहाँ पे पन्नाधाय माता की मूर्ति लगाई जाए। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में उप जिला चिकित्सालय भवन के निर्माण स्थल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कस्बा वासियों और विधायक गोपीचंद मीणा के बीच मतभेद अब जनांदोलन का रूप लेते नजर आ रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने विधायक के बयानों का खंडन करते हुए 11 अगस्त को स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया है। उनका आरोप है कि कई ज्ञापन और आपत्तियां देने के बावजूद प्रशासन ने कोई उचित जवाब नहीं दिया। नगरवासी और प्रतिनिधि शंकर लाल मंडोवरा ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नंबर 6996 में केवल 12.5 बीघा जमीन उपलब्ध है, जबकि विधायक 30 बीघा क्षेत्र में निर्माण का दावा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन दबाने के लिए लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। मंडोवरा ने कहा कि 11 अगस्त का बंद शांतिपूर्ण रहेगा और मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। प्रशासन देख रहा है, प्रशासन को सारी जानकारी है और एमएलए साहब को भी जानकारी है। इसी कारण वो बाजार के लोगों को फोन कर करके रहे हैं, किसी को अंदर बंद करा रहे हैं, किसी के साथ ये धमकी दे रहे हैं कि फला तारीख को यदि आप बंद रखोगे तो आपकी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह की धमकियों से कोई आंदोलन पिछला नहीं जा सकता। अभी एक दिन का है, लेकिन यदि ये सब सफल रहा तो ये लंबे कार्यकाल ले सकता है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने सोमवार को पीएचईडी कार्यालय में जलदाय, विद्युत और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने आमजन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों की स्थिति और रोकथाम की तैयारियों की जानकारी लेते हुए चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग की समीक्षा में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में झूलते तारों सहित अन्य समस्याओं को तत्काल दुरुस्त करने और विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने पर जोर दिया गया। जलदाय विभाग को नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा शिकायतों का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने को कहा। बैठक में ओपी खटोड़, डॉ संजीव शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। गुलापुरा में आरयूआईडीपी के पंचम चरण के तहत प्रस्तावित 27.12 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लेकर पंचायत समिति सभागार में आरयूआईडीपी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक झब्बर सिंह सांखला, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री उपखंड अधिकारी दिव्यराज सिन्हा चुंडावत सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम में एशियन विकास बैंक के वित्त पोषण से प्रस्तावित अपशिष्ट जल प्रबंधन और शोधित जल के पुनः उपयोग से जुड़े कार्यों की जानकारी दी गई। मंत्री ने सीवरेज परियोजना को गुलापुरा के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए बेहतर समन्वय और आमजन के सहयोग की अपील की। उपखंड अधिकारी दिव्यराज सिन्हा चुंडावत ने कहा कि निर्माण के दौरान आमजन को कम से कम परेशानी हो, इसका ध्यान रखा जाए। आरयूआईडीपी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता संजय माथुर ने प्रस्तावित कार्यों की जानकारी देते हुए उन्हें समय पर और गुणवत्तापूर्ण पूरा करने का आश्वासन दिया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।